नमस्कार साथियों, मैं आज आपसे एक विषय पर बात करना चाहता हूँ और अपने विचार रखना चाहता हूँ। विषय है भारत सरकार और किसान। हम आज़ादी के 70 साल पार कर चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा किसान गरीब ही है और हमेशा अत्याचार किसान पर ही होता है। तो इस विषय पर मैंने अपनी कुछ जानकारियाँ इकट्ठी की और देखा कि हमारे किसान के बारे में सरकार क्या सोचती है। और मैंने यहाँ इंग्लैंड में भी ये चेक किया कि हमारी इंग्लैंड की सरकार इंग्लैंड के किसानों के लिए क्या करती है। तो मैंने जैसे ही इंटरनेट पर देखना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब पर चेक किया कि 2011 से लेकर 2019-20 तक के बजट हमारे यूट्यूब पर है और मैंने एक एक करके सारे सुने। तो मैं जैसे ही मैंने 2011-12 का बजट देखा तो इंग्लिश में पाया। 2012-13 सारे साल के बजट हमारे इंग्लिश में थे। मैं यहाँ कांग्रेस और भाजपा सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ भारत सरकार की बात कर रहा हूँ। और मैंने पूरे हमारे जितने भी वित्त मंत्री रहे हैं उनको चेक किया तो मैंने पाया कि हमारे चौधरी चरण सिंह भी वित्त मंत्री रहे हैं, जिन्होंने किसान की आवाज़ किसान की भाषा में उठाई थी। किसान की भाषा है खेत की, मजदूर की भाषा है, जो किसान अपने दिल से और दिमाग से समझ सके। लेकिन उसके बाद मैंने देखा बड़े बड़े अर्थशास्त्री आए हमारे पार्लियामेंट में और उन्होंने बड़े बड़े बजट पेश किए। लेकिन मुझे इस बात में बड़ी हैरानी हुई कि हमारा किसान जो खेत में काम करता है, क्या वो बजट को समझ सकता है? क्या वो इतनी उसकी पकड़ है कि वो इंग्लिश में जो हमारे मंत्री जी पेश करते हैं उसको समझ में आता है? मुझे तो नहीं लगता कि उनको समझ में आता होगा। तो लेकिन हमारे जितने भी नेता लोग हैं, राजनेता हैं, जब उनको चुनावी वादे करने होते हैं तो वो हिंदी का सहारा लेते हैं या अपनी रीजनल भाषा का सहारा लेते हैं। तमिल, तेलुगु, मारवाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी, हमारे देश में बहुत सारी बोली और भाषाएं हैं, वो उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि जब वो सांसद बनकर पहुंचते हैं तो हमारे राष्ट्रपति महामहिम भी उनको हिंदी में शपथ दिलाते हैं। आप अभी पिछले चुनाव 2019 का भी देख सकते हैं, 2014 का भी देख सकते हैं, ये सब कुछ यूट्यूब पर है। लेकिन पता नहीं उनको क्या हो जाता है, जैसे ही वो मंत्री बनते हैं और संसद के अंदर जाते हैं तो हमेशा इंग्लिश में भाषण देते हैं। मैं एक बात आपसे और बताना चाहता हूँ, जब 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहला यूएन का दौरा किया था तो उन्होंने हिंदी में अभिवादन दिया था और सभी जगह उनकी वाहवाही हुई थी कि अब हमारे देश की भाषा विश्व स्तर पर फैलेगी और प्रमोट होगी। मैं भी बहुत खुश हुआ था। लेकिन 2015 में जब भाजपा सरकार ने पहला अपना बजट पेश किया, हम उस टाइम पर हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, उन्होंने भी उस बजट को इंग्लिश में पेश किया। और मुझे ताजुब है कि वो बड़े अच्छे वक्ता थे हिंदी के, पंजाबी के, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में किया। फिर मोदी सरकार ने बार बार ये आह्वान किया कि हम जितने भी भारत सरकार के जितने भी काम काज होंगे हम उनको हिंदी में करेंगे। लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक के मैंने सारे बजट चेक किए, उसमें सभी ने इंग्लिश में किया। ये तो वही बात होगी, ना तो सरकार गुड़ देती ना गुड़ जैसी बात करती। अब दूसरी बात मैं करता हूं कि अगर सरकार किसान तक पहुंचना चाहती है, हमारे आज़ादी के 70 साल के बाद हर सरकार यही आती है कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, तिगुनी करेंगे, किसान को मजबूत करेंगे। तो पहले तो जो आप करना चाहते हो किसान तक पहुंचाओ, उसकी भाषा में पहुंचाओ, हिंदी में पहुंचाओ, ताकि किसान उसको समझ सके। तो मैं अब आपसे यही अपील करता हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उससे यही अपील करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि आने वाला हमारा जो भी बजट हो, फाइनेंशियल बजट हो, जो अभी जून में है इस साल लॉकडाउन की वजह से, तो वो हिंदी में पेश हो ताकि हमारे किसान भाई तक उसकी सच्चाई पता चल सके, वो समझ सके। तो इस वीडियो को हमारे शेयर करो ताकि हमारे किसान को पता चले कि सरकार उस लोकसभा के मंदिर में जाकर उनके लिए क्या बोलती है और क्या वो सच है, क्या वो झूठ है। जय हिंद, जय भारत। तो दर का ताला तो दर सा